Hello everyone, I'm Niharika John Mehra and welcome to An Academy Bankers Hub. So this is an extra session for all of you और आज के सेशन में we are going to have mock kind practice. Okay, so mock kind practice क्योंकि पूरे 30 क्वेश्चंस तो नहीं हैं बट येस टाइमर के साथ में बैक टू बैक क्वेश्चंस होंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे. शॉर्टली आई विल टेल यू कि क्या क्या वो रूल्स हैं, आपको कैसे करना है. एंड बिफोर वी गो अहेड मेक श्योर कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको अपडेट मिलती रहे. सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज़ दिस थिंग कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. सो दिस चैनल वी हैव, वहाँ पे सारी PDF हम दे देते हैं एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स जिनको PDF चाहिए होती है रिवाइज करने के लिए आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो. डू लाइक एंड शेयर द सेशन. फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम निहारिका जॉन मेहरा और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्ज़ाम के लिए. 1 PM एंड 3:30 PM ये दो टाइमिंग पर मेरी क्लासेस होती हैं प्लस पर अन अकेडमी प्लस पर, एंड 6:15 एंड 9 PM मेरी फ्री क्लासेस होती हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर. ओके, सो दीज क्लासेस आई टेक ऑन अन अकेडमी. फिर यहाँ पर भी मेरी क्लासेस होती रहती हैं, ज़्यादातर मंडे ट्यूसडे वेंसडे होती हैं. समटाइम्स इफ़ आई गेट टाइम आई टेक एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो. आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सी गाइस, दिस इज़ द टाइम जो अभी चल रहा है वे यू हैव टू कीप सेफ्टी ऑन योर प्रायोरिटी. इट शुड बी देयर ऑन योर प्रायोरिटी कि आप लोग अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजंस लें. एंड अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आपको इतना अच्छा फैसिलिटी है, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, सो व्हाई नॉट टू गो अहेड फॉर दैट. सो सब्सक्रिप्शन जो है वो यही काम करता है, आपका कोचिंग का आने जाने का टाइम, रिस्क, सब कुछ से आपको सेव करता है एंड आप घर पर ही आराम से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो. NJM10 इज़ माई कोड. आप इस कोड का यूज़ करके एडिशनल 10% ऑफ पाते हो. सो व्हेन यू हैव दिस ऑप्शन आप यहाँ पर NJM10 यूज़ करो, प्रोसीड टू पे करोगे. सो लाइक यू कैन सी अभी ये कोड अप्लाई हुआ है. सो इंस्टेड ऑफ 6,000 5,400 हो जाता है और आप आगे जाते हो तो आपको क्रेडिट सप्लाई करने का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प हो जाती है. गो अहेड गाइस, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं एंड एवरीवन हैज़ बीन प्रिपेयरिंग सो मच. प्लस पर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है. एंड अगर आप अभी तक नहीं स्टार्ट करे हो या वो फुल फ्लेजेड मोड में स्टार्ट नहीं करे, यू नीड टू डू इट नाउ. अगर आपका ड्रीम है बैंक में जॉब पाना. मेरे जो दो कोर्सेस अभी चल रहे हैं, दीज आर दी कोर्सेज. एक है RRB के लिए, RRB मेंस के लिए मैं इंग्लिश करा रही हूँ जिसमें IBPS PO लेवल के भी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं. एंड देन देयर इज़ दिस अदर कोर्स जो कि है कंप्लीट ग्रामर कोर्स, जो कि आपकी ग्रामर को सुधारते हुए कॉम्प्रीहेंशन को सुधारेगा, आपकी डिस्क्रिप्टिव को स्ट्रॉन्ग करेगा. एंड ऑफ कोर्स जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो तो इसमें आप बिल्कुल पाएंगे हेल्प उसके लिए. बट सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ग्रामर अच्छी तरह से आपको आए, उसको हमें छोड़कर नहीं जाना है ना. अभी जो कुछ क्वेश्चन आएंगे जो सिंगल लाइनर्स हैं, ठीक है, जो कि एक एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं. सो सिंगल लाइनर्स के लिए आपको मिलेगा 40 सेकेंड्स. ओके, नहीं 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 नहीं, लेट मी चेंज इट. सिंगल लाइनर्स के लिए आपको मिलेगा 35 सेकेंड्स. ओके, क्लोज टेस्ट है. सो क्लोज टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दूंगी. मैं टाइमर स्टार्ट नहीं करूंगी, सभी क्वेश्चन में टाइमर लगा होगा, मैं टाइमर स्टार्ट नहीं करूंगी लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी पढ़ने के लिए. सो द डील विद क्लोज टेस्ट इसकी पैराग्राफ में ब्लैंक्स आते हैं. ओके, एंड सिंस पैराग्राफ में ब्लैंक्स आते हैं तो हमें वो पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट एक रफ रीडिंग देनी बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स हाउ वी आर गोना डू सिंगल लाइनर्स 35 सेकेंड्स. कुछ एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस हैं. देन वी आर गोना हैव अ क्लोज टेस्ट एंड देन वी आर गोना हैव अ पैराजिम्बल. तो पैराजिम्बल में मैं आपको दूंगी 2.5 मिनट उसको सॉल्व करने के लिए. ओके,
आप जब ये टेस्ट करना स्टार्ट करो, राइट नाउ यू नो कि स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं अनाउंस करूँगी फिर हम स्टार्ट करेंगे ये मॉक टेस्ट। सो दीज आर दी टॉपिक्स ऑफ दिस मॉक टेस्ट। अभी आपको क्या करना है, कोशिश करेगा कि क्योंकि क्वेश्चन बैक टू बैक होंगे, टाइमर क्वेश्चन बदलेगा, टाइमर लगेगा, यू विल गेट टू सी द राइट आंसर्स, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगी, ओके, टुवर्ड्स द एंड मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि यहाँ पर यही आंसर क्यों है। सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज़ कि मैं अभी टाइमर सबसे पहले स्क्रीन पर लगाती हूँ। ओके, देयर वी गो। ओके, एंड अभी मैं अपना वॉल्यूम, ठीक है, माइक का वॉल्यूम भी बंद कर दे रही हूँ। एंड जो भी होगा बोर्ड पर यहाँ पर लिख कर मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो। सो राइट नाउ
ओके, सो जो भी आपका स्कोर रहा है, ओके, आप उसे आउट ऑफ हाउ मेनी यू अटेम्प्टेड एंड उसमें से कितना सही हुआ, मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो एक साथ वन गो में टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना, दैट ऑल्सो यू लेट मी नो, सो दैट अगर और भी लोग चाहते हैं, और भी स्टूडेंट्स चाहते हैं, सो वी कैन टेक मोर सच सेशंस। आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप क्वेश्चन करो स्टूडेंट, ऑलवेज डू इट एंड देन चेक इट कि गलती अगर हुई तो हुई कहाँ। इफ़ यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, देन आप कैसे इम्प्रूव करोगे? सो बी वेरी श्योर इन चेकिंग वे यू आर गोइंग रॉन्ग, व्हाट्स योर वीकनेस, कहाँ पर अभी भी सुधार लाने की आवश्यकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी पैराजिम्बल। और पैराजिम्बल में हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उसे पढ़ें जो आपको दिया गया है। बट ऑल थ्री, यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट है, ऑल थ्री हैव वन फोकस। ओके, सो ऑल थ्री, कहीं ना कहीं तक तीन के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया जाना चाहिए, तीन नाम मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। The importance of each component will vary from organization to organization according to complexity of the operation. चलो ठीक है, each component में भी कहीं कुछ component मिल जाए हमें। They are individual development, career development and organizational development। आपको तीन डेवलपमेंट के प्रकार मिल रहे हैं और वो मिल रहा है सी में। कहीं ना कहीं शायद सी और ए जो है आप एक पेयर बना सकते हो। जब आपने तीनों के नाम बता दिए तब हम बोल रहे हैं बट ऑल थ्री हैव वन फोकस। हैं तो अलग, नाम अलग अलग हैं, दे आर इंडिविजुअल, करियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, लेकिन बट तीनों का फोकस है कि ये नाम अलग अलग है। ओके, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, चलो इतना आ गया हमारे पास में। सिंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इज द हार्ट ऑफ HRD प्रोग्राम। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पाते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, एंड क्योंकि यही है दैट इज द हार्ट ऑफ HRD प्रोग्राम। जो हम ये बात को क्योंकि कहकर आगे बढ़ा रहे हैं, दैट शोज कि ए के बाद ही डी लगना है। ए जैसे खत्म हुआ उसी बात से डी को उठा लिया गया। देर आर थ्री फंडामेंटल कॉम्पोनेंट्स। अब ये ई तो बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, तीन है, ठीक है, तीन फंडामेंटल कॉम्पोनेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तीन है, ये डिक्लेयर करा। फिर बताया कि तीनों के नाम क्या है, जो कि सी में है, इंडिविजुअल, कार्य, ऑर्गेनाइजेशनल। फिर ए में कॉन्ट्रास्ट में लेके गए कि तीनों के नाम अलग अलग हैं तीन, लेकिन फोकस एक है। फिर आपने डी में देखा कि इम्प्रूवमेंट को लेकर क्या बात हुई है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू ऑफ देम, एक तो है बी एंड एक है एफ। नाउ what do you get to see over here is the importance of each component will vary, it will also vary, so simple, beautifully आप इसको connect कर सकते हो B और F, क्योंकि also आया है, also के साथ में vary लगा हुआ, और अगर हम इसके साथ will के साथ vary लगा हुआ देखें, यानी पहले जो ऑलरेडी एक एक्शन हो चुका है और उसी के लिए एक दूसरा सेंटेंस जहाँ ऑल्सो है और सेम एक्शन है। ऑफकोर्स बी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। अब बी और एफ का जो पेयर है वो इनके बीच में कहीं भी नहीं लग सकता, क्योंकि ई से सी कनेक्टेड है, ठीक है, सी से ए है, ए से डी है, आपके पास जगह ही नहीं बचती, आप बी और एफ को यहाँ प्लेस करोगे, सो इट बिकम्स ECADBF, लाइकवाइज आपको मिल जाता है। नाउ विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम जो पहले एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे थे उसको समझेंगे। फर्स्ट वन, वी नीड टू मेक एयर इंडिया अ सस्टेनेबल एयरलाइन। ओके, इनफैक्ट यहाँ एयर इंडिया भी नहीं, यहाँ पर द भी आएगा, दी एयर इंडिया। सो दो आप सोच सकते हो यहाँ पर एरर थे और दोनों ही आर्टिकल के थे। वी नीड टू मेक दी एयर इंडिया अ सस्टेनेबल एयरलाइन, हमें एयर इंडिया को एक सस्टेनेबल एयरलाइन बनाना है। इट कैन नॉट बी वन एंड ओनली, अगर मैं द लगाऊंगी यहाँ पे इसका मतलब होगा कि इसके अलावा तो और कोई सस्टेनेबल है नहीं, सो दैट विड बी रॉन्ग। सो यहाँ पर आप पाते हो ए आर्टिकल लगेगा एंड वी आर होल्डिंग डिस्कशंस, रेस्ट इज फाइन। देन यू सी
नेक्स्ट वन, द सेंटर इज रिव्यूइंग द रेंज ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, रेंज टू नहीं, किसी चीज का रेंज होता है. सो रेंज ऑफ ऑप्शंस दैट इंक्लूड्स. अब यहाँ पे इंक्लूड्स क्यों आया? क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ इंक्लूड चलेगा, ना कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग. दैट के लिए जो एंटीसीडेंट है वो रेंज है. अब रेंज एक चीज़ का हो, 10 चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हो. सो आपको जो यहाँ पे मिल रहा है रेंज, इट वुड बी रेंज ऑफ ऑप्शंस एंड रेंज दैट इंक्लूड्स पॉसिबल डिसइन्वेस्टमेंट. Then we have this one. This is the first time in 3 decades that a political party that is not from the hills managed to win. अब देखिए, कई बार which का यूज़ होता है, कई बार हम that का यूज़ करते हैं as a relative pronoun. Now what happens is कि जब आप relative pronoun के का इनको रूप देते हो, हियर विच कैन वर्क जब आपका कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो. लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्ट है मेरा क्लॉज आगे का, दैट मीन्स कि अगर वो क्लॉज हटा दूँ, अगर मैं इससे लेकर यहाँ तक हटा दूँ, ओके, तो क्या मेरा सेंटेंस अभी भी मीनिंग देगा? अगर नहीं दे रहा है दैट मीन्स कि वो क्लॉज रिस्ट्रिक्टेड था. इसके बारे में डीप स्टडी है एंड वो हमने ऑलरेडी, प्लस स्टूडेंट्स अगर ये वॉच कर रहे हैं सेशन, सो दे कैन रिकॉल कि अभी अभी हमने टॉपिक करा है दैट अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज विच. नहीं, पार्टी के लिए विच लग सकता है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है. लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊंगी अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि हिल्स से नहीं है मैनेज टू विन, ये बताना ज़रूरी है. वही वाली पॉलिटिकल पार्टी जो कि नॉट फ्रॉम द हिल्स है, वो कैसे जीत गई? सो यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफाइड है और रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आएगा. दैट्स वाई विच गलत है, वहाँ पर दैट आना चाहिए था. इसमें कोई एरर नहीं था. द ICJ इज टू डू समथिंग, टू डिलीवर ऑर्डर. किसका? उसका. कब? ऑन थर्सडे. वेरी सिंपल शॉर्ट सेंटेंस. Again, we get to see talaq may be essential, but it is a big step to claim that it is essential to religion. So talaq may be what? Essential, ये सही हो गया. But it is, it के बाद is सही हो गया. A big step, ये सही है. 2 plus V1 to claim that it is essential to, essential अपने साथ to लेता है, ओके, for भी लेता है कभी कभी, लेकिन to भी गलत नहीं है. essential to someone ऐसे करके, like vitamin C is essential to everyone these days. so अगर ऐसे बोल रहे हैं तो हम to का यूज़ आराम से कर सकते हैं. अब हमने करे थे कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस, ओके. द सक्सेस ऑफ द न्यू स्कीम विल डिपेंड ऑन, सिंपल है, फ्यूचर में डिपेंड करेगी. विल बी डिपेंडेंट ऑन नहीं बोलेंगे, डिपेंडेंट वर्ड का यूज़ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे मेन वर्ब लगानी है. इज डिपेंडिंग ऑन, विल बी डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन अकेला बिल्कुल भी नहीं. सो जब भी हम सेंटेंस करेक्शन करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, वी ट्राई कि कम से कम, ओके, वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमारा सेंटेंस सही हो जाए, एकदम एकदम एप्ट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट सेंटेंस होना चाहिए. एंड दैट्स वाई इट विल डिपेंड ऑन, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. अवेयर, दिस इज वन ऑफ दोज वर्ड्स जो कि अपने पीछे रिफ्लेक्सिव लेकर चलते हैं, ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर चलते हैं. दैट इज कि ये अगर यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि स्टूडेंट्स हु आर नॉट able to avail themselves of this opportunity, अपने आप के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेल करी जा रही है. सो अवेल अपने पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर चलेगा एंड देम बिना किसी प्रोनाउन के, देम सेल्फ बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर देम लगा रहे हो तो रिफ्लेक्सिव के केस में सेल्व्स लगता है. सो ये तो वैसे ही अपने आप में गलत ऑप्शन है. देयर, इस प्रकार से मैं अकेला देयर नहीं लिख सकती. सो दैट्स हाउ आई नो दिस इज द राइट आंसर. Then the next one, worldwide about 1.2 million people do not have none access. जब एक नॉट लगा दिया तो ये नन किस काम का? अगेन सेम चीज़, यहाँ पर नॉट है तो नो का कोई काम नहीं, नॉट है नॉट इवन का और नॉट एनी का काम नहीं. जब आप ऑलरेडी नॉट बोल रहे हो तो नॉट एनी बोलोगे, ठीक है.
1.2 million people do not have any access to electricity. So इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा B. That's your answer. Then, had you been more careful while driving, the accident could have been avoided. यहाँ पे जो structure आया है modal verb, उसके बाद में have या have been एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म. जब आपका सेकेंड क्लॉज में ये आए और हम बोलते हैं अगर ऐसा होता था या ऐसा कर चुके थे तो वो चीज़ नहीं हुई होती या हुई होती थी. सो ये होते हैं कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस. अगेन यू विल हैव टू डू ग्रामर अगर आपको ये समझना है अच्छे से तो. और वो रूल बोलता है कि अगर पीछे वाले क्लॉज में ये स्ट्रक्चर हो तो आगे वाले क्लॉज में हैड के साथ इन्वर्जन लगता है. तो इन्वर्जन क्या हुआ? हैड, फिर यहाँ पर आ गया आपका सब्जेक्ट दैट इज यू एंड देन बीन. इफ की नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट हैड से अपना कंडीशनल सेंटेंस लगा सकती हूँ, बना सकती हूँ. ओके, सो हैड यू बीन. आफ्टर दिस इफ आई वर यू. आप जब भी सपोज करते हो या किसी और के बिहाफ पर सपोज करते हो, इफ ही वर अ नाइट, KNIGHT वाला नाइट. इफ शी वर अ प्रिंसेस, वैसे तो हम ही शी के बाद में वॉज लगाते हैं, आई के साथ भी वॉज लगता है, लेकिन हम एक सपोजिशन करते हैं. इफ आई, ठीक है, इफ ही, इफ शी. इन दैट केस अगर हम वैसे होते, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड नेवर परचेस अ सेकेंड हैंड व्हीकल. तो सिंपल है, इफ के साथ में आप वर लगाते हो इवन दो आई शी ही इस प्रकार से होता है, क्योंकि हम सपोजिशन कर रहे हैं. और कैसे पता चलेगा सपोजिशन कर रहे हैं? ये स्टार्टिंग में जब इफ आता है उससे पता चलता है. Now we had an excellent close test. And देखो students, close test में वापस से I'm gonna only take those words जो correct हैं, but I'll give you a rough idea about rest of them. क्योंकि हम जो यहाँ देख रहे हैं, it is clear that GST reform will lead to significant dash in the economy. इतना पढ़ के आंसर दूंगी ना, चांसेस है कि गलत हो जाए. ए तो फिर भी शायद सही हो जाए, बी सी डी ई जो बीच में आए हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के. सो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 थे यहाँ पर. सो बी सी की आप एक रफ रीडिंग ज़रूर दें, कभी भी क्लोज टेस्ट करें. हम बोल रहे हैं लेड टू सिग्निफिकेंट डिसरप्शन इन द इकोनॉमी. सिग्निफिकेंट तो यहाँ पर ग्रोथ भी हो सकती है सिग्निफिकेंट ग्रोथ. पर कैसे पता चला कि नेगेटिव वर्ड चाहिए? इन द शॉर्ट टर्म. हाउ शॉर्ट इज द शॉर्ट टर्म डिपेंड्स ऑन how well the transition is planned. The disruptions caused by demonetization. So ये जो disruption है वापस से एक बार आगे चल के रेफर हुआ है. अगर आप आगे का लाइन पढ़ोगे तो आपको तो आंसर यही मिल जा रहा है. So that's how आपको करना होता है. यहाँ पर disruption की बात हो रही है, that is disorder का create होना. Then we have this one, the disruptions caused by demonetization continue to haunt large parts. हॉन्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि कोई भूत ही है. ओके, कवेट होता है लालच, शैकल होता है शैम्बल में. अगेन ये लार्ज पार्ट्स के बारे में नहीं बोल सकते जहाँ चीज़ें जो हैं वो बंधनों में हैं. लेकिन जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ कंटिन्यू टू हॉन्ट लार्ज पार्ट्स, दैट मीन्स कि पीछे पड़ा हुआ है. वो बुरा सपना, वो बुरा एक्सपीरियंस जाता ही नहीं, जो टफ एक्सपीरियंस है वो जाता नहीं. सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिसरप्शंस जो हैं वो हॉन्ट कर रहे हैं लार्ज पार्ट्स को. So that's how we are saying. Then blank number C. So it is very difficult to predict the impact of such disruptions and the dash they create. अगर disruption है तो power तो create करेंगे नहीं. Okay, confidence नहीं, animosity, it will mean कि किसी से दुश्मनी. Discontent, असंतुष्टता, yes, discontent can come. So that's what we get over here. Again, next one, services की बात हो रही है, सबसे important. Credited against the GST payable on the transportation services dash by them. Render, जब हम उपयोग करते हैं या प्रदान करी जाती है, दी जाती है सुविधाएं, स्पेशली सर्विसेज दी जाती हैं, तो रेंडर वर्ड का यूज होता है. These services are not promised, वायदे नहीं करे गए, ऑफर
कभी कभी होती हैं। कंपाइल्ड इकट्ठा करना, इम्पोर्टेड सर्विसेज बाहर से मंगवा रहे, नो। पेएबल ऑन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम, जो ये बाय देम है ना, ये उनके द्वारा दी जा रही हैं, उनकी बात करी जा रही है, एंड दैट्स व्हाई रेंडर्ड इज द एग्जैक्ट वर्ड, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान में रखना है। Then you get to see, let's come to E1. E1, as the text is about to be unveiled. Old decisions are changed and new decisions taken by the GST Council, and there is hardly any time to do something. ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना यहाँ पर स्टूडेंट्स, अनवील दैट इज पर्दा उठाया जाएगा। टैक्स जो है, अब जो नया टैक्स के जो भी पैरामीटर्स है वो सबके सामने आएंगे। टैक्स इज अबाउट टू बी विटनेस, हम उसकी गवाही नहीं देंगे ना उसको विटनेस करेंगे, वो प्रपोज नहीं करे जा रहे हैं क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, सबके समक्ष लाया जाना है। इम्प्लाई इस पॉइंट पर नहीं होगा, अबाउट टू बी इम्प्लाई। और वैसे भी इम्प्लाई करने का अगर मैं पूछती हूँ व्हाट डू यू इम्प्लाई बाय दैट, यानी आप इससे कहना क्या चाह रहे हो, लेवाई भी नहीं होगा। टैक्स लेवाई होता है, बट अगेन क्योंकि आगे की बातों के सिनारियो में पता चल रहा है, आप पहले पढ़ोगे तो हम पहले भी रिफॉर्म पैंस की बात कर रहे हैं। इट इज़ समथिंग कि जस्ट लोगों के सामने समक्ष आया है, एंड अनवील्ड उसी में यूज़ होगा। आफ्टर दैट वी हैव F. So there is hardly any time to dash them. Internalize नहीं कर सकते, decimate तो अलग अलग पीसेस में करना, किसी एक पूरी बॉडी का जो भी पार्ट्स उसमें कर देना उसको, ओके। assemble का अपोजिट। सैंक्शन नहीं होगा, लोन नहीं है कि सैंक्शन हो। institutionalize करना या inundate करना, again not what we can say over here. What we are saying, even as text is about to be about to be, अब हमने about to be तो देख लिया था, unveiled, old decisions are changed and new decisions taken by the GST Council, and there is hardly any time to internalize it. यानी अब इसमें उसको पूरी तरीके से समा पाना, अपने आप में ले पाना, अडॉप्ट कर पाना, उसकी बात इंटरनलाइज कहकर हम समझा रहे हैं। एंड देन वी हैव दिस वन जो कि बहुत सिंपल है, इफ़ यू नो द मीनिंग। टेस्ट द टेक्नोलॉजी दैट सम ड्राई रन्स to ensure a smoother transition. So dry run होता है एक फ्रेज, इसका मतलब होता है टेस्टिंग, जो कि कुछ लोगों के बीच में या जो लोग होते हैं क्वालिटी चेक वाले, जब सबके सामने आए उससे पहले एक टेस्ट लिया जाता है, तो वो टेस्ट को ड्राई रन कहते हैं। टू नो कि कहीं कुछ लूप होल तो नहीं है, चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, ओके, कि अभी भी किसी पर कुछ काम करना बाकी है, लाइकवाइज। सो दिस इज़ वेयर आपको मिलता है ड्राई रन। आई बिलीव कि सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, एंड अभी भी चैम्पियनशिप ख़त्म नहीं हुई है। ओके, सो ऑन 29th वी हैड फर्स्ट सेशन, वी स्टिल हैव 4 सेशंस लेफ्ट, 5th 12th 19th एंड 26। सो आप इसमें ज़रूर एनरोल करें। इसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड ऑल यू हैव टू डू इस लिंक के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर आपको आके एनरोल करना होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, सो आपको यहाँ पर आके एनरोल करना होगा, राइट, एंड देन यू विल बी गेटिंग अपडेट्स। इस जो चैम्पियनशिप की बात हम कर रहे हैं, इस चैम्पियनशिप में आपको टॉप एडुकेटर्स एनालिसिस भी देंगे पेपर का, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसका एनालिसिस देंगे। अगर आप टॉप आते हो सो आपको अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे, प्लस यू विल गेट अ चांस कि आपके वन ऑफ द एडुकेटर्स के साथ में आपको वीडियो में अपीयर होने का मौका मिलेगा। वंस अगेन स्टूडेंट्स, आप लोग NJM 10 इस कोड का यूज़ करें और सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। अगर आप प्लान ही कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आपको नहीं पता चलेगा कि जो दिन है वो कैसे चलेगा। एंड स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं जो काफ़ी टाइम से इतने पूरे लॉकडाउन के पीरियड में प्रैक्टिस करें। सो अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो, स्टिल हैव गॉट सम टाइम, अपना 110% दे दीजिए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट हो, आपका ड्रीम जॉब आपको मिल सके। आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर अपडेट। सो देर इज़ दिस न्यू फीचर जो कि अनअकैडमी मोबाइल ऐप में आपको मिलेगा,
एंड दिस फीचर इज़ ऑफ लाइव क्विज। ये लाइव क्विज सबके लिए फ्री है। इट्स रियली 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 इंटरेस्टिंग। अगर आपने 29 अगस्त को जो बैंकथॉन हुआ था उसमें आपने हमारे वीडियोस देखे हो, मेरे वीडियोस देखे हो, वो पैराजिम्बल का एक वीडियो है, 4 to 5 आफ्टरनून में हुआ था। सो इफ़ यू चेक इट आउट, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं मेरे पुराने वीडियो, स्पेशली 29 वाला, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क करता है। एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको लीडर बोर्ड के रूप में दिखता है, सोल्यूशंस मिलते हैं। यू कैन जस्ट इन्जॉय डूइंग क्वेश्चंस बिकॉज इतना इतना बर्डनसम नहीं होता है। यू हैव टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आपका टाइमर सेट होता है 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, लाइक वाइज 20 के बाद 40 सेकेंड्स का टाइमर होता है। सो यू सी दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन डूइंग द क्वेश्चंस, पर ये आपकी स्पीड में भी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। सो आई हैव टेकन सम ऑफ द टेस्ट जिसमें मैंने 20 सेकेंड्स दिए हैं। आई हैव टेकन सम ऑफ द टेस्ट जिसमें मैंने 40 सेकेंड्स भी स्टूडेंट्स को दिए हैं। बट डू चेक आउट दैट फीचर। उसके लिए आपको हमारे अनअकैडमी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। इट वर्क्स ओनली ऑन मोबाइल। अभी जल्द ही हो सकता है कि ये लैपटॉप पर, आपके डेस्कटॉप डिवाइस पर भी आ जाए, बट नाउ आपको अपने मोबाइल पर मिलेगा। एंड ये टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा। सो आप सबसे पहले जाते हो, एंड आई विल ट्राई ड्राइंग दिस फॉर यू इफ़ यू अंडरस्टैंड। सो आपका अगर ऐप है तो ऐप में इस कॉर्नर पे ऐसे 3 लाइन होते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, सो यू विल गेट ऑप्शन ऑफ प्लस। जब आप प्लस को क्लिक कर लोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे बीच में टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, टेस्ट, ओके। एंड यू विल गेट अ बटन ओवर हियर जो कि होगी ज्वाइन की, ज्वाइन। क्विज दिखा देगा, आपको होस्ट नहीं करना, आपको ज्वाइन करना है। सो टू ज्वाइन एनी क्विज, आपको जिसने वो क्विज होस्ट करा है, जैसे मैंने क्विज करा है, मैंने क्विज को होस्ट करा है, एक क्विज मेरे द्वारा है। सो आपको उसके लिए एक कोड होगा जो 15-20 मिनट्स पहले, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स पहले आपको मिल जाएगा। राइट नाउ अगेन वी आर वर्किंग कि और पहले से आपको कोड दे सकें, बट येस, आप हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल पर, मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पर देख सकते हो, वहाँ पर भी मैं डाल देती हूँ, या फिर स्पेशल क्लास के आसपास होता है, सो आई विल अनाउंस ओवर देयर। ना व्हाट यू सी इज कि वो कोड डालने के बाद ही आपका टेस्ट शुरू होगा, और लास्ट क्वेश्चन तक कोड वैलिड है। लास्ट क्वेश्चन एक बार हुआ, वो कोड इनवैलिड हो जाता है। यू कैन नॉट यूज दैम, यू कैन नॉट शेयर। जब भी आपको वो कोड मिलता है, दूसरों से शेयर जरूर करें, टीच देम, ओके, शेयर विद देम, टीच देम कि चलो अपन एक क्विज करते हैं, एंड दैट विल एनकरेज अदर्स। आपको भी अच्छा लगेगा, देयर विल बी हेल्दी कॉम्पिटिशन, बट आपको लर्न करने भी मिलेगा, सोल्यूशंस भी आपको दिए जाते हैं, लीडर बोर्ड दिखता है। सो इट्स गोना बी अ रियली फ्रूटफुल एंड फन एक्सरसाइज। अभी ऑलरेडी है, कुछ दिनों से चल रहा है, थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर ऊपर नीचे होता है तो वो भी जल्दी ही, जो भी बग्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे। सो आई होप कि आप लोग ज़रूर इस फीचर को ट्राई करेंगे। एंड यू कैन अगेन चेक आउट दैट वीडियो जो 29 ऑफ अगस्त का है, जहाँ मैंने, उसका टाइटल होगा न्यू पैटर्न एंड ओल्ड पैटर्न पैराजिम्बल क्वेश्चन। सो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में समझ में आ जाएगा कि मैं किस फीचर की बात कर रही हूँ। वंस अगैन डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल बी सीइंग यू सून with more videos, and till then, take care all of you. Bye bye. Thank you so much.